हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। आज हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 189 जो कि आईपीसी की धारा 141, 142, 143, 144, 145, 150, 151, 157, 158 के समरूप है। यानी कि 189 189 धारा में कितनी धारा समाहित है? आईपीसी की 9 धारा, 9 सेक्शन समाहित है। विधि विरुद्ध जमाव, आज हम क्या पढ़ेंगे? विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना भी अपराध है, भले ही कार्य का प्रयोजन हुआ हो या ना हुआ हो, वो भी अपराध माना गया है। विधि विरुद्ध जमाव का सार, जमाव को निर्मित करने वाले व्यक्तियों का समान उद्देश्य है। इसका सार क्या है? सार यही है कि विधि जमाव को निर्मित करने वाले व्यक्तियों का समान उद्देश्य होता है। जमाव को गठित करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य सभी के लिए समान होना चाहिए, अर्थात सभी को उसका ज्ञान होना चाहिए और सभी उसके लिए सहमत हो, अर्थात प्रयोजन के लिए मतैक हों। जमाव का उद्देश्य इस धारा में वर्णित उद्देश्यों में से एक होना चाहिए। जमाव का उद्देश्य इस धारा में वर्णित उद्देश्यों में से एक होना चाहिए। विधि विरुद्ध जमाव में उपस्थिति मात्र किसी व्यक्ति को विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य नहीं बना देती है। किसी की उपस्थिति मात्र विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य नहीं बना देती है, क्योंकि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना भी अपराध है। इसके लिए जरूरी क्या है? क्या साबित हो जाए? इसके लिए जब तक यह ना साबित हो जाए कि जो व्यक्ति उस विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है उसने कुछ किया या करने से लोभ किया, यह जानते हुए कि जमाव विधि विरुद्ध है, वह से उस जमाव का सदस्य बनता है या बना रहता है। इस धारा में दी हुई भारतीय विधि से भिन्न कॉमन लॉ के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव के लिए केवल 3 ही या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना आवश्यक होता है, जिसका हिंसा से अंतर्वलित कोई सामान्य प्रयोजन हो या जिनका प्रयोजन विधि सम्मत या विधि विरुद्ध उद्देश्य को इस ढंग से प्राप्त करना हो जिससे उनके अपने आचरण के प्रत्यक्ष परिणाम से शांति भंग करने की युक्त आशंका हो जाए। तो साथियों, ये हमने थोड़ा सा विधि विरुद्ध के बारे में बताया। विधि विरुद्ध सदस्य और जमाव का सदस्य होना क्या है, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना क्या है और कब अपराध है, ये हमने शॉर्ट में बताया। अब हम पढ़ेंगे विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा। 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे वह जमाव गठित हुआ हो एक समान उद्देश्य हो, उनका समान आशय हो और समान उद्देश्य के प्रयोजन से वो क्या करें? सबसे पहला, केंद्रीय या राज्य सरकार को, संसद या विधानमंडल को या किसी लोक सेवक को जो वैसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, किसी विधि के वैध प्रक्रिया के निष्पादन का प्रतिरोध करना। जो 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव है उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है किसी विधि के या वैध प्रक्रिया के निष्पादन का प्रतिरोध करना। दूसरा, इस जमाव के द्वारा कोई रिष्ट या नुकसान करना, आपराधिक अत्याचार यानी किसी प्रकार से कब्जा करना या अन्य अपराधों को करना। अगर ये कर रहे हैं तो विधि विरुद्ध जमाव का उनका एक समान उद्देश्य, इस प्रकार से कर रहे हैं तो दंडित किए जाएंगे। फिर है किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा। अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह जो कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी की संपत्ति पर कब्जा कर लेना, किसी व्यक्ति को वंचित कर देना। किस चीज से किसी व्यक्ति को वंचित कर रहा है ये समूह? किसी मार्ग के अधिकार के उपयोग से, जल के उपयोग करने के अधिकार से, किसी अमूर्त अधिकार से जिसका कि वह कब्जा रखता हो, उपयोग करता हो। मतलब एक सदस्यों का समूह है जो कि उस रास्ते से लोगों को आने जाने से रोक रहा है, जल का उपयोग नहीं करने दे रहा है, या किसी अमूर्त अधिकार से जिसका कि वह कब्जा रखता हो उसका उपयोग नहीं करने दे रहा है। फिर है किसी अधिकार या अनुमति अधिकार को लागू कराना हो। किसी अधिकार या अनुमति अधिकार को लागू कराने के लिए
या किसी व्यक्ति को बाध्य करने के लिए, किसी व्यक्ति को बाध्य करने के लिए जो विधि विरुद्ध जमाव है, कैसा, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का, उसका समान उद्देश्य क्या हो, किसी व्यक्ति को बाध्य करना। किस चीज के लिए, कि वह कोई ऐसा कार्य करे जिसे करने के लिए वह वैध रूप में बाध्य ना हो, मतलब लीगली उसका वो नहीं है कार्य करने का, लेकिन ये जो जमाव है विधि विरुद्ध, ये उस पर मजबूरी, ऐसा प्रेशर डाल रहा है कि आप वो करो वरना हम इस पे आएंगे और अपने आंदोलन को उग्र करेंगे। दूसरा, कार लोप करने के लिए, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो। कार लोप करने के लिए मतलब इस प्रकार का कार लोप करने के लिए, कि इस प्रकार के उमेशन करने के लिए कि ना करें, जबकि वह वैध कार्य करने के लिए हकदार हो। तो इस धारा में विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा दी गई है जो हमने आपको बताई। इस परिभाषा के अनुसार 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के ऐसे जमाव का जिसका समान उद्देश्य इस धारा में वर्णित किसी समान उद्देश्य के लिए हो, विधि विरुद्ध जमाव कहा जाएगा। इस धारा के स्पष्टीकरण के अनुसार कोई जमाव जो इकट्ठा होते समय विधि विरुद्ध ना हो, बाद में विधि विरुद्ध हो सकता है, बाद में विधि विरुद्ध हो सकता है, यह भी स्पष्ट किया गया है। साथ ही साथ साथियों, हम एक बार नजर डाल लेते हैं जो कि आईपीसी के सेक्शन है 141, जो कि हमने आपको बता दिया। 142 क्या बोलता है, 142 पर भी नजर डाल लेते हैं। 142 आईपीसी का कहता है विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। उसके बारे में हम बता चुके हैं कि जो कोई यह जानते हुए कि यह विधि विरुद्ध जमाव उसका सदस्य होगा तो वह भी दंडनीय है। 143 क्या कहती है आईपीसी की धारा, 143 में दंड बताया गया है, दंड का प्रावधान किया गया है। 144 क्या बोलती है, घातक आयु से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना। 144 क्या कहती है, घातक आयु से सज्जित होकर के क्या करना, घातक आयु से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने को दंडित करती है। घातक आयु का मतलब क्या होता है, जो अधिक खतरा हो, जो मतलब खतरनाक आयु जिनसे कि किसी की जान या माल को नुकसान पहुंच सके, इस प्रकार के खतरनाक आयुधों से सुसज्जित होकर के विधि विरुद्ध जमाव करना। फिर 145 क्या कहती है आईपीसी की धारा, किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानती हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बना रहना। मान लीजिए किसी विधि विरुद्ध जमाव का जो भी सदस्य या जमाव लगा हुआ है उसको बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना है उसमें बना रहना इस धारा के अधीन दंडनीय बनाया गया है। क्या बनाया गया है, इस धारा के अधीन दंडनीय बनाया गया है। जैसे कार्यपालिक मजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया कि आपका जो मजमा है ये अवैध करार दिया जाता है, आप यहां से हट जाइए वरना आगे की कार्रवाई की जाएगी, तो फिर भी अनाउंसमेंट होने के बावजूद भी डटे रहना और वहीं बने रहना, उसका सदस्य बनना इस धारा के अंतर्गत अपराध है। विधि विरुद्ध, इसके लिए क्या जरूरी है, निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। इस धारा के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव अस्तित्व में हो, विधि द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उस जमाव को बिखर जाने का समादेश दिया जा चुका हो। नंबर 3, बिखर जाने के आदेश की जानकारी होते हुए भी व्यक्ति उस विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित रहा हो या बना रहा हो, तो इस धारा के तहत दंडनीय माना जाएगा। आईपीसी की धारा 150 क्या कहती है, आईपीसी की धारा 150 स्पष्ट करती है कि जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के प्रति मोनोकुलता, इस धारा के अंतर्गत उन व्यक्तियों को दंडित करती है जो विधि विरुद्ध जमाव के लिए लोगों को भाड़े पर लाते हैं। जैसे भाड़े की भीड़ इकट्ठी कर ली, कोई भी आंदोलन करना है, 100, 200, 500, 1000 इधर उधर से व्यक्ति ले आए, उनको बोल दिया कि भाई हम भाड़ा देंगे या खर्चा देंगे, एक दिन की मजदूरी देंगे, तो लोग आके इकट्ठे हो गए, उनको ये नहीं पता कि किस लिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से भाड़े की भीड़ इकट्ठी किए जाना करता है जो कोई भी जमाव के लिए लोगों को भाड़े पर लेते हैं या भाड़े पर लिए जाने की मौन सहमति देते हैं, तो इस धारा के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों को दंडित करने की व्यवस्था की गई है जो विधि विरुद्ध जमाव के ना तो दुष्प्रेरक हैं, ना उसमें सहभाग लेने वाले ही माने जा सकते हैं, तथापि ऐसे जमाव को अस्तित्व में लाने के लिए उनका सहयोग अवश्य रहता है। इस धारा के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव के लिए लोगों पर भाड़े पर लेने या उसके लिए मौन स्वीकृति देने वाले व्यक्ति को उसी प्रकार दंडित किया जाएगा जैसे वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य हो। इसमें किसको दंडित किया जाएगा, जो भाड़े पर लाता है तो उसको दंडित किया जाएगा। फिर है आईपीसी की धारा 151 क्या बोलती है, 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना, मतलब किसी प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा विधि विरुद्ध जमाव जो अस्तित्व में है उसको बिखर जाने का आदेश दिया गया, फिर भी नहीं अलग हो रहे हैं, वहीं जमे हुए हैं, वहीं पर रुके हुए हैं, तो इस प्रकार
का कृत्य दंडनीय बताया गया है। आईपीसी की धारा 157 क्या कहती है? 157 कहती है विधि विरुद्ध जमाओं के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना। संश्रय देना मतलब आश्रय देना। किसको? जो विधि विरुद्ध भाड़े पर लाए गए व्यक्ति, उनको आश्रय देना, उनको रुकवाना, उनके घर पर उनको अपने घर पर रखना, इस प्रकार का जो कोई कार्य करता है उसको दंडनीय माना गया है इस धारा के अंतर्गत। फिर आईपीसी की धारा 158 क्या कहती है? विधि विरुद्ध जमाओ या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना भी अपराध माना गया है। जो कोई विधि विरुद्ध जमाओ या विधि विरुद्ध जमाओ या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाएगा, उसको भी दंडित किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने बता दिया ये सारी डिटेल बीएनएस की धारा 189 और आईपीसी में जो समाहित है, आईपीसी की जो धाराएं समाहित हैं उनके बारे में हमने शॉर्ट में बताया। अब हम पढ़ेंगे दंड। दंड मतलब किस कृत्य को करने पर क्या सजा का प्रावधान किया गया है। तो 189 यानी बीएनएस की धारा 189 के सब क्लोज 2 क्या कहता है? सब क्लोज 2 कहता है कि जो कोई जमाव को विधि विरुद्ध जमाव बनाते हुए उस जमाव में जानबूझकर, जो विधि विरुद्ध जमाव है उसमें जानबूझकर सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है, तो उसको किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माना, दोनों से दंडित किया जाएगा। इसमें क्या कहा गया है कि विधि विरुद्ध जमाव बनाते हैं, उस जमाव में जानबूझकर सम्मिलित होता है, उसमें बना रहता है, तो वह 6 माह तक के कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। ये 189 सब क्लोज 2 बताती है। अब हम पढ़ेंगे 189 का सब क्लोज 3 क्या कहता है? जो कोई किसी विधि विरुद्ध जमाव में, हमने विधि विरुद्ध जमाव आपको बता दिया है, यह जानते हुए कि उस जमाव को बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, फिर भी बना रहता है, तो उसको सजा क्या मिलेगी? 2 वर्ष तक का कारावास, दोनों भांति का, कठोर या सादा कुछ भी हो सकता है, 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। यह बीएनएस की धारा 189 का सब क्लोज 3 बोलता है। अब बीएनएस की धारा 189 का सब क्लोज 4 क्या कह रहा है कि जो कोई किसी घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज से जो आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होना संभव है, मतलब इस प्रकार का खतरनाक हथियार लेकर के शामिल हुए हैं, अगर उसका प्रयोग कर दिया जाए तो उससे मृत्यु होना संभव है। सुसज्जित होते हुए किसी विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होता है, भले वह किसी पर उसका उपयोग नहीं कर रहा है, लेकिन इस प्रकार का हथियार लिए हुए है जिसका उपयोग करने से किसी की मृत्यु संभव है, मृत्यु हो सकती है, तो उसको 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब है 189 बीएनएस की धारा 189 का सब क्लोज 5 क्या कहता है? जो कोई 5 या अधिक व्यक्तियों के किसी जमाव में जिससे लोक शांति में विघ्न कारित होना संभव है, ऐसे जमाव का बिखर जाने का समादेश विधि पूर्वक दे दिए जाने पर जानते हुए सम्मिलित होना, मतलब 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह है, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि शांति व्यवस्था भंग हो रही है और उसको बिखर जाने का यानी वहां से जाने का आदेश दिया जा रहा है प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा, फिर भी नहीं हट रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों भांति का कारावास 6 माह तक का हो सकता है और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 6 माह तक हो सकता है, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। 6 क्या कह रही है धारा इसी का? बीएनएस की धारा 189 के सब क्लोज 6 क्या कहती है? जो कोई किसी व्यक्ति को किसी विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने या उसका सदस्य बनाने के लिए भाड़े पर लेगा या वचनबद्ध नियोजित करेगा, यानी किसी को भाड़े पर लेकर के आएगा, तो वह भी दंडनीय है। क्या है? वह भी दंडनीय है। तो इसमें स्पष्ट किया गया है, क्या किया गया है? अपराध के लिए उसी रीति में दंडनीय होगा मानो वह ऐसे विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहा हो, ऐसा अपराध उसने स्वयं किया हो। जो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने में पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है, उतना पनिशमेंट यानी 6 माह तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। फिर है सब क्लोज 7 यानी 189 का सब क्लोज 7 क्या कहती है? जिनको किराए पर लाया गया है, किसी किराए अधिभोग प्रभार के अधीन किसी परिसर में जो कोई विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के लिए, जो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य हैं, जो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं, उनको किसी किराए के मकान में ठहराना, किसी परिसर में रुकवाना और किसी ऐसे स्थान पर रुकवाना, जो भी इस प्रकार का आश्रय देगा उसको दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। और भाड़े पर लगाए जाने, नियोजित किए जाने, दोनों में से
किसी भांति का कारावास। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य बनने के लिए भाड़े पर लिए गए हैं, लगाए गए हैं, नियोजित किए गए हैं, या उससे जुड़ने के लिए भाड़े पर लिए जाने या भाड़े पर लगाए जाने या नियोजित किए जाने, वह दोनों किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 6 मास तक की होगी, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों को जो आश्रय देगा और जो भाड़े पर लाएगा उसको दंडित किया जाएगा। 6 माह तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अब है धारा इसी की बीएनएस की धारा 189 का सब क्लोज 8, जो कोई उपधारा 1 में निर्दिष्ट किन्हीं कृत्यों को करता है या करने में सहायता करता है या भाड़े पर नियोजन किए जाने हेतु प्रयास करता है, प्रस्ताव करता है, नियोजित है, भाड़े पर लिया गया है। मतलब क्या स्पष्ट कर रही है, जो हमने आपको बताया है कि कब विधि विरुद्ध जमाव अवैध माना जाएगा, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह किसी समान उद्देश्य के लिए कोई किसी कार्य जो निष्पादन हो रहा है उसका प्रतिरोध करे या किसी पर बाध्य करे। तो इस प्रकार का अगर कोई कृत्य करता है तो उसको क्या किया जाएगा, इस प्रकार के कृत्य किए जाने हेतु प्रयास करता है, प्रस्ताव करता है या भाड़े पर लिया गया है तो उसको दोनों भांति के कारावास जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। फिर है बीएनएस की धारा 189 का सब क्लोज 9 क्या कहता है, जो कोई उपधारा 8 में निर्दिष्ट, यानी जो अभी हमने आपको बताया ऊपर, भाड़े पर होने के नाते आयुध के साथ जाता है। जो कोई भाड़े पर है लेकिन साथ में एक ऐसा हथियार लेकर के जाता है जिससे मृत्यु संभव है, तो उसको 2 वर्ष तक के कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। तो साथियों, हमने बताया अभी आपको बीएनएस की धारा 189 जो कि विधि विरुद्ध जमाव को स्पष्ट करती है, और इसमें हमने दंड भी बताया और साथ ही साथ हमने आईपीसी के सेक्शन भी एक्सप्लेन किए। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।